हाँ जी गाइस, वेलकम वेलकम टू माय लाइव। और जस्ट थोड़ा वेट करें, जनता आ रही है धीरे धीरे करके। आज कुछ मैं आपको शेयर करने के लिए, कोई पर्पस है मेरा लाइव आने का। विदाउट पर्पस मैं लाइव नहीं आता। और अभी 20 जने हो गए हैं यहाँ पे, धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो आज मैं एक रैंडम पर्सन को पिक करने वाला हूँ जो मुझे बताएगा कि कैसे उसने मतलब हमारे साथ आके, जो उसके माइंड में बहुत सारे लोगों की, जनता के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे खत्म करें। राइट। बहुत सारे लोगों के ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसीजन लेने में लैग करते हैं। वाई? बिकॉज उनको ट्रस्ट नहीं है। वेरी गुड इवनिंग जी सभी को, वेरी गुड इवनिंग। ओके, 23 जने हो चुके हैं। अभी तो प्रमोशन भी नहीं किया था ढंग से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरे साथ हैं, अभी मैं लूंगा मिस्टर माधव को। मिस्टर माधव, मेरी रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है। सभी को हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को देखकर बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा पॉजिटिव फील होता है, जितने भी लोग हैं। ओके 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 ओके। मिस्टर माधव, ओके, नो इशू, नो इशू, नो इशू। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? आज मेरे साथ एक जबरदस्त पर्सनैलिटी जो है वो आने वाली है, मिस्टर माधव गुप्ता। उनके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ जी माधव सर, गुड इवनिंग। अरे उन्हीं सर, ऑडियो आ रही है मेरी? वीडियो क्लियर आ रही है? हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन सर, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। ये मेरा एक्चुअली ना फर्स्ट लाइव है अच्छा अच्छा। इंस्टाग्राम के ऊपर आपका। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। सर, आप प्रॉपर अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे भी, कहाँ से एक्चुअली आप, कहाँ से, पंजाब से कहाँ, किस सिटी से बिलोंग करते हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम होशियारपुर पंजाब एंड अभी तक आपके साथ मतलब काफी टाइम हो चुका है, मतलब एक बॉन्ड बन चुका है अभी तक तो। ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। अभी भी एक सेशन लगा के आए हैं हम दोनों तो। राइट। सो करते हैं स्टार्ट आज से, अभी से। क्या पूछना है? बिल्कुल। बिल्कुल। सर, आप होशियारपुर से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, प्रॉपर? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बेसिकली अपने मिले कैसे थे, किस वे से मिले थे? अपने बीच जो प्लेटफॉर्म था, क्या आपने कभी लाइव मिले हैं, रियल में मिले हैं कभी? नहीं नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक तो अभी यहाँ पे मिल रहे हैं। बिल्कुल। ओके ओके। कहाँ से अपनी जुड़े थे, मतलब मिले थे एक दूसरे से, किस प्लेटफॉर्म से? इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम से। बिल्कुल। यस, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना ये क्वेश्चन रेज होता है कि इंस्टाग्राम से पता नहीं लोग, हमारे साथ कुछ ये ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, पता नहीं किस बात का उनको डर है। वैसे एक बात भी सही है, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स हो भी बहुत रहे हैं। इसलिए थोड़ा लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि हर चीज स्कीम या स्कैम नहीं होता, हर चीज फ्रॉड नहीं होती, कुछ जेन्युइन चीजें भी होती हैं। बिल्कुल। सर मुझे बताएं कि इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले जो अभी एंटरप्रेन्योरशिप में है, इससे पहले क्या कर रहे थे आप? बेसिकली जो सभी एक स्टूडेंट करते हैं, ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे, मैं बीबीए में, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी कर रहा था। फर्स्ट ईयर था मेरा एंड बस एक उस टाइम पे एक माइंडसेट था, जैसे कि बहुत सारे यूथ का है कि करना है, कुछ बड़ा करना है। राइट, टीनेज में जैसे चीज होती है कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। बट प्लेटफॉर्म नहीं था। ओके। राइट, उस टाइम मतलब मैं बीबीए, मतलब अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो नॉन मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से था। जस्ट बीबीए क्यों स्टार्ट करी थी कि चलो बिजनेस की नॉलेज मिल जाएगी। घर वालों ने बोला था कि ग्रेजुएशन करनी है कहीं ना कहीं से, तो बीबीए जस्ट उस चीज के लिए स्टार्ट करी थी कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बट एज अ कि मैं कॉलेज जब गया तो मेरा एकदम से पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो गया। मतलब मुझे लगा था बिजनेस की स्टडी होगी बीबीए। राइट। नॉलेज वहां पे जॉब की एंड जो चीजें वहां पे प्रोवाइड करी जा रही थी, एट लास्ट मतलब प्रैक्टिकलिटी की बात करें ना, तो मतलब एक समझ आ गई चीज की 5 से 10% भी काम आने वाली चीज नहीं है। मतलब हम्म जो वो चीज हमें स्टडी करवा रहे हैं, जो चीज हम स्टडी कर रहे हैं ना, पुरानी हो चुकी है। अपडेशन नहीं है उस चीज में। और आपको भी हम्म। पता है, जिस चीज में अपडेशन ना हो वो चीज कभी ग्रो नहीं कर सकती।
और ऑब्वियस ही चीज है, ग्रेजुएशन इज लाइक 3 इयर्स हमको उस चीज में इन्वेस्ट करने हैं अपने इसमें 3 कितनी साल इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हो, कितनी इन्वेस्टमेंट है ग्रेजुएशन जो आप कर रहे थे बीबीए के अंदर टोटल? टोटल इन्वेस्टमेंट 4 to 5 lakhs की थी। एंड टॉप का कॉलेज था पंजाब का, क्योंकि एक कह लो कि रैंक बढ़िया था 12th में, सो उसी हिसाब से कॉलेज मिला था। और ऑल ओवर बात करूं तो मोस्ट ऑफ द पर्संस ग्रेजुएशन कर भी जॉब के लिए रहे हैं, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे हम्म। दिक्कत वो होती है। बट मेरा एक अलग माइंडसेट था कि करना बिजनेस है, जॉब नहीं करनी। अब अगर जॉब करनी होती तो फिर मेरे को एनआईटी में भी एडमिशन मिल रही थी, हम्म। बट वो लीव करके मैंने फिर फील्ड चेंज करी थी, देन उसको छोड़ दिया। बीबीए राइट नाउ मैं ओके। क्विट कर दूं, मतलब। बीबीए कर, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना आज कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लो कॉलेज के अंदर जाते हैं तो वो बहुत सारा मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल सर जो मैंने नोट किया है कि उनका विजन क्लियर नहीं होता। वी कर क्यों रहे हैं? बिल्कुल जो बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन होती है सर, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज जाने से पहले और कॉलेज जाने के बाद, क्या वो मैच हुई या रियलिटी कुछ और ही निकली? वही चीज ना, मैं अपने आपको जैसे पहले बताया कि मतलब मैं वहां पे गया था कि एक बिजनेस की मेरे को नॉलेज मिलेगी हम्म। एट लीस्ट। मेरे को जो टीचर्स हैं वहां पे जो स्टडी करवा रहे हैं या मेरे को टीच कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके माइंडसेट में तो ये होना चाहिए ना कि बेटा आपको कल को बिजनेस करना है। राइट। एक्चुअली मैं जिस एजुकेशन में हूँ उसका नाम बिजनेस है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। बट वहां पे टीचर्स का भी एक ही माइंडसेट है कि जस्ट जॉब करनी है प्लेसमेंट के लिए, राइट। मतलब अगर किसी को, वो हमेशा हमारा एक माइंडसेट बनाते हैं कि आपको जॉब करनी है। हम्म। एक्चुअल में हमारी जिस चीज स्टडी का नाम क्या है, बिजनेस। अब हम ऐसे बात करें तो बहुत पर्सन एमबीए करते हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट हम्म। बेसिकली किस चीज के लिए, जॉब के लिए। मतलब एक तरह की मास्टरी आप बिजनेस में कर रहे हो, बट मोटिव क्या है, जॉब। तो वो चीजें मतलब समझ आने लगी थी धीरे धीरे। एंड फिर हो गया था एक माइंड की यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। देन कुछ सर्च करने लगा था, देन ये अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू। एंड अभी 1 साल हो गया, एंड जो आज लाइव हो रहा हूँ मैं, मतलब मेरे एक मंथ नहीं थी पहले कि मैं कभी कर सकता था, अभी वो चीज खत्म हो गई है। एंड सबसे बड़ी चीज इसका रीजन क्या है, लर्निंग। मतलब मैंने यस। जो अपने पास के 1 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है ना, लोग यहाँ पे एजुकेशन को ही लर्निंग मानते हैं। जो ट्रेडिशनल यस। एजुकेशन है वो उसी को ही लर्निंग मानते हैं। बट मैंने एक चीज देखा कि अगर लर्निंग की बात करें ना, सबसे बड़ी चीज कि हम कहीं से भी सीख सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे राइट। ऊपर, डिपेंड करता है हमारे ऊपर। मेरी वॉइस सही आ रही है ना, सिर्फ मैसेज आ रहे हैं वॉइस के। थोड़ी सी, थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी सी रेज कर लीजिए अपनी वॉइस ना, या पास में कर लीजिए थोड़ा सा। अभी ठीक है, वॉइस ठीक है अभी मेरी। हाँ अभी ठीक है। वहीं पे सही है सर। सो सर मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपने मतलब स्टडी जो थी अपनी क्विट कर दी है ना, बीबीए से आप ड्रॉप आउट हो गए, ठीक है। आपका क्या रीजन था कि आपने सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप को ही चूज किया? व्हाई? बिकॉज ऑफ सर फ्यूचर, सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि हम टीनेज में ना बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हमको कुछ अलग करना है, कुछ करना है, बढ़िया करना है। बट वही चीज है कि प्रेजेंट में तो हम कोई एफर्ट्स लगा ही नहीं रहे उस चीज के लिए। प्रेजेंट में अपने हम उस चीज के लिए कोई एफर्ट लगा ही नहीं रहे। बीबीए की बात करूं, जब मैंने वहां पे रियलाइज करा था, बहुत टाइप के माइंडसेट के लोग थे। मतलब 90% तो वहां पे जॉब के लिए थे। और लोग बोलते थे कि पहले मैं बीबीए के बाद जॉब करूंगा, देन जो जॉब की मेरी सैलरी होगी 20-30 हजार, उसको बढ़ाने के लिए मैं एमबीए करूंगा, मेरे हाथ में मास्टर डिग्री आएगी, देन मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली हमारे माइंड में क्या होता है अभी टीनेजर्स में कि वो स्टडी लर्निंग के लिए नहीं, जॉब के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, एक्चुअल में अगर स्टडी की बात करी जाए तो वो लर्निंग के लिए होनी चाहिए, जॉब के लिए नहीं। बट यहाँ पे हमारा मोटिव हम्म। चेंज हो जाता है, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं जॉब के लिए। बट राइट नाउ की मैं अगर अपनी बात करूँ ना, कि मैंने एक सोचा था, पेरेंट्स का प्रेशर है कि ग्रेजुएशन तो करनी है, पेरेंट्स का हम्म। प्रेशर है कि ग्रेजुएशन तो करनी है। बट राइट नाउ क्या है कि मैं मनी की मोटिव से फ्री हो चुका हूँ। मेरे को मनी की चिंता राइट। नहीं है, मेरी तरफ से जॉब का और मनी का काम खत्म हो गया। अब मैं अगर कॉलेज जा भी रहा हूँ, मेरे को ग्रेड से मतलब नहीं है, मेरे को डिग्री से मतलब नहीं है, मेरे को लर्निंग से मतलब है। चाहे मैं कॉलेज में जाके ले रहा हूँ, चाहे मैं खुद से अपने कोर्सेज हम जैसे बाय करते हैं, उस चीज को देखते हैं। ऑब्वियस चीज है, लर्निंग है, इसीलिए तो बोल पा रहे हैं आज। सबसे बड़ी चीज। यस। यस बिल्कुल। पर बाकी ना एक चीज मैंने भी सर रियलाइज की है कि मोस्टली
बहुत सारे लोग जो विशफुल थिंकिंग रखते हैं कि विशफुल थिंकिंग है मेरी कि हाँ मैंने वो चीज अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल जो है इस लेवल पे लेके जाना है, राइट। वो उनकी थिंकिंग और उनके एक्शंस दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं। जो वो कर रहे हैं उनको पता भी होता है भी हाँ जॉब से मेरे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं हो सकते, या जो मेरी उन दिस इज लैक ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, बिल्कुल। विजन क्लियर नहीं है, दैट्स वाई कि वो एंड रिजल्ट को नहीं देख पा रहे। और एक चीज मैंने रियलाइज किया है कि अगर जितने भी हमें यहाँ पे लोग वॉच कर रहे हैं, मैं एक ही बात सबसे बोलता हूँ, मेरा मैसेज यही है। जो भी आप राइट नाउ कर रहे हो, जो भी, चाहे आप एक बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप ये देखो कि उस फील्ड के अंदर जिसमें आप जाने वाले हो ऑलरेडी जो आपको चाहिए क्या वो अचीव हुआ वहां पे या नहीं हुआ, बिल्कुल। राइट। अगर आपका वहां पे जो आपने चाहिए, आपको लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, एक पेरेंट्स को मतलब अपने सेटिस्फाई कर सके, है ना, उन्होंने पैदा किया, उन्होंने एफर्ट्स अपने लिए पुट किए हैं, तो अपने को भी कुछ रिटर्न देने को तो कुछ तो होना चाहिए, राइट। क्या आपके जो भी आप कर रहे हो क्या उससे वो चीज अचीव हो रही है किसी को, राइट, हो बिल्कुल रही है। पर नहीं हो रही। 99% लोग ये चीज सोचते नहीं है कि वो जो वो कर रहे हैं, इल्यूजन में जी रहे हैं सिर्फ। इल्यूजन में जी रहे हैं। वो जो कर रहे हैं ना, वो जो कर रहे हैं, अगर वो देखे दूसरे लोगों को जो वो कर चुके हैं, मान लो अगर मैं एमबीए करने लगा हूं, मेरा फर्स्ट ईयर है, तो मैं उन लोगों को देखूं जो पहले से एमबीए कर चुके हैं और आगे कर चुके हैं, जो भी कोर्सेज हैं वो किस लेवल पे जा रहे हैं, वहां से जो मुझे चाहिए क्या वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता, राइट। सो वहां पे पता चलता है कि विजन मेरा, कई बार क्या है कि डायरेक्शन गलत होती है लेकिन अपने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज भगाते हैं, राइट। बिल्कुल। सो मेन मैसेज यही है आज मेरा इंस्टाग्राम लाइव आने का कि आपका विजन क्या है, आपका विजन क्या है, राइट। स्टडी का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो बहुत वीक है, अगर बात करें, ठीक है, बहुत वीक है। फाइनेंशियल नॉलेज की बड़ी कमी है लोगों में, राइट। फाइनेंशियल नॉलेज का तो बिल्कुल ही पता नहीं है, और बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, आई डोंट नो। वो खुद भी सोचता पता नहीं मैं इतना कुछ क्यों याद कर रहा हूँ, अपनी मेमोरी को भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, और ये भी पता है कि आगे चल के मुझे मिलना क्या है। तो मैं तो बिल्कुल। एक ही बात कहता हूँ कि जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं, 50+50 लोग जो वॉच कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप 100 बंदों की लिस्ट निकालें जो आपसे आगे वो चीज कर चुके हैं, पहले से ही 5 साल हो चुके हैं उन्हें वो चीज किए हुए, उनकी लिस्ट निकालो, और लिस्ट निकालने के बाद चेक करो कि वो किस लेवल पे हैं आज, क्या उन्होंने वो चीज अचीव कर ली जो आप करना चाहते हैं, बिल्कुल। राइट। अगर नहीं है तो आज ही आपको अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना चाहिए, बिल्कुल। राइट। और जो लैग करते हैं सर डिसीजन लेने में भी, हाँ ठीक है कर तो लेंगे जी, बट द थिंग इज कि हाँ डिसीजन कैसे ले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मिले तो है नहीं कभी, उनके लिए सर आप क्या बोलना चाहोगे? देखो उनके लिए एक ही चीज है। हमारी बात करें ना, अगर मैं राइट नाउ उस टाइम पे डिसीजन ना लेता, बीबीए नहीं छोड़ते या इस प्लेटफॉर्म को नहीं ज्वाइन करते, तो अभी ना मैं कुछ और कर रहा होता, यहाँ पे लाइव नहीं होता, राइट। मैं बीबीए कर राइट। रहा होता, मेरा एनवायरनमेंट कुछ और होता, मेरा कुछ माइंडसेट कुछ और होता। आज शायद मैं नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहा होता, कोरोना में मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता। जूम्स पे, जूम ऐप पे मैं टीचर्स के लाइव सेशन लगा रहा होता, मोबाइल उधर छोड़ के खुद किधर गया होता। जो आजकल के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हमारे मेरे खुद सिबलिंग्स हैं जो मतलब स्टडी आज के टाइम पे कुछ हो ही नहीं रही है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट का स्टडी में से इंटरेस्ट खत्म हो गया। राइट नाउ जो राइट। स्टडी हो रही है सिर्फ एक डिग्री के लिए हो रही है। राइट नाउ जो स्टडी हो रही है, जो लोग, एक पेरेंट्स का माइंडसेट बना हुआ है कि यहाँ भी स्टडी करनी है, जस्ट एक पर्सन के पास ना हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, देन पेरेंट्स का एक मतलब सोसाइटी ने कह लो माइंड बना दिया कि यहाँ भी करना ही करना है वो चीज, तो उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। पेरेंट्स की भी थोड़ी हम्म। सी गलती, दूसरी यहाँ पे गलती है स्टूडेंट्स की जो अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पाते। क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो पहले खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब दिक्कत तो मेरे को भी आई थी कॉलेज छोड़ने में, पेरेंट्स तो मेरे भी नहीं माने थे, राइट। बिल्कुल राइट है। बट हमने उस चीज को ओवरकम करा सही तरीके से, सही तरीके से समझाओगे तो पेरेंट्स तो अपने ही है ना। वो हमें बिल्कुल डिग्री भी बिल्कुल। क्यों करवाना चाहते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए। राइट। वो अपनी जगह सही है, बट हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उनको एक सही वे से प्रेजेंट करते हैं चीज को, कि हाँ भी उनको भी लगे कि कर सकते हैं कुछ ना कुछ। और वो चीज डिपेंड राइट। हम पे ही करती है और किसी पे नहीं करती। बिल्कुल। सो विजन खुद का क्लियर हो तो पेरेंट्स तो देखो यही चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाओ लाइफ में, उनके जीते जी कुछ कर पाओ, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ ना सर, अभी 1 GB नेट मिलता है,
और उसको रील्स देखने में, नेटफ्लिक्स में इधर उधर उड़ा देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनका जो टाइम एक एक सेकंड जा रहा है, उनके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं एक एक सेकंड में, राइट? टाइम के प्रति जो है अवेयरनेस नहीं है उनको, खुद वो बूढ़े हो रहे हैं। हर चीज जो है डेली अपने डेथ की, दिस इज द डेथ लाइन एंड यू आर कमिंग डेली लाइक दिस, एंड योर पेरेंट्स आल्सो। सो आप इस सिचुएशन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आई थिंक कि बहुत बहुत गलत अभी हो जाएगा, बहुत गलत। वैल्यू नहीं पता टाइम की। सबसे बड़ी चीज पता टाइम क्या है, टाइम इन्होंने ना वैल्यूएबल बनाया नहीं है। एक्चुअल में एक चीज बनाए। बोलते हैं लोग कि हाँ भाई टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपका टाइम वैल्यूएबल आपने बनाया है तभी टाइम की वैल्यू होगी। और राइट। वैल्यूएबल बनाने के लिए लर्निंग भी जरूरी है और करंट में एफर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी टाइम वैल्यूएबल बनेगा। और वो चीज कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही है अभी तक। एक्चुअली ये बिल्कुल। उनको लगता है हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है। बट मेरे बहुत को ज्यादा यहाँ टाइम पे होगा। समझ आई कि हमारे पास तो बहुत कम टाइम है, दुनिया में बहुत चीज एक्सप्लोर करने को पड़ी है, बहुत ज्यादा। राइट हमको राइट दूसरों सर, की मैं जिंदगी एक, से सीखना चाहिए। बिल्कुल एक क्वेश्चन सर आपसे करना चाहूंगा। सर आपने अपनी एज नहीं बताई अभी तक, तो आप अपनी एज पहले बता दें भी, आपकी राइट नाउ एज कितनी है? अभी मेरी एज 20 है एंड लास्ट 2 डेज में ही हुई है अभी 20। ओके। ओके। सो मतलब डिसीजन हमने कोई बहुत बड़ी एज में नहीं लिया, छोटी एज में लिया। और मैं आपको सिंपल बात बताऊं ना, जितने भी टॉप तक पर्सन गए हैं उन्होंने छोटी एज में ही डिसीजन लिया। बिल्कुल। उनमें कुछ अलग नहीं है, सिंपल सी चीज है ना। डिसीजन एक ऐसी चीज है, एक छोटा सा डिसीजन, मैं तो एक मानता हूँ कि हमारा एक छोटा सा एक्शन ना पूरे यूनिवर्स को हिला देने की ताकत रखता है। क्योंकि अगर मैं अपनी बहुत बड़ी सिंपल बात एक है। चीज समझता ना कि मैं बीबीए कर रहा होता, सोसाइटी को छोड़ होती, फ्रेंड्स को छोड़ होते, हर पर्सन की लाइफ में मेरा इम्पैक्ट हो जाता। बिल्कुल। जो आज जिस प्लेटफॉर्म में हूँ, जो पर्सन मेरे साथ हैं वो नहीं होते। तो राइट मेरा एक राइट। छोटा सा एक्शन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। आज अगर मैं काम करना छोड़ दूं तो पता नहीं कौन से पर्सन रह जाए हम्म। जो प्लेटफॉर्म में हमारे साथ आने थे, राइट। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें हमने फील करी हैं इस प्लेटफॉर्म में आके। एक क्वेश्चन रेज हो रहा है सर नीचे, हम्म। क्या ये जो बिजनेस कर रहे हैं अपनी, क्या ये सभी कर सकते हैं? जिसका तो विजन स्ट्रांग है और जिसको तो करना है कि हाँ भी बिजनेस करना है मेरे को, और अंदर से एक है कि हाँ भी कुछ ना कुछ अलग करना है, चाहे स्ट्रगल करना पड़े, चाहे जो भी चीजें करनी पड़े, और फ्यूचरिस्टिक है। देखो जो तो है कि हाँ भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, जिनकी सोच छोटी है वो नहीं कर सकते। जिसकी सोच बड़ी है हम्म। वो कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ना एक माइंडसेट है 1 लाख तक का बस। हम्म। 1 लाख पे आगे लोग एंड होते हैं यहाँ पे, इसीलिए ग्रोथ नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है, वो माइंडसेट पहले ना उसको कवर अप करके ऊपर आना पड़ेगा। फिर तो किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ ना, बहुत बढ़िया कर लोगे। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है ना, लोग कमाने से पहले ये सोचते हैं उड़ाने कहाँ पे है। सही है। सबसे बड़ी चीज तो वो चीज मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी यही है ना, जिसके अंदर, मेरा ऐसा मानना है कि जिसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है, ठीक है, कुछ सीखने की चाहत है, और वो कुछ बड़ा करना चाहता है अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और खुद से सेल्फिशनेस को खत्म करके, मतलब मैं खत्म करके, वो अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट जो है वो दूसरों को करना चाहता है। अभी आपका जो लाइफ में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन क्या, लाइक इस धरती के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल जिंदगी तो यार 95% नहीं, 97% लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, जीते हैं अपने लिए, मरते हैं अपने लिए, करते हैं अपने लिए, लेकिन कभी उस छोटी सोच से बाहर नहीं निकल सकते ना। तो बात यही है कि ये अगर मेरा भी इतना बड़ा विजन हुआ है सर, उसके पीछे कहीं ना कहीं ऑन्टरप्रेन्योरशिप है, जिसके पीछे बहुत बड़ी लर्निंग यहाँ पे मिलती है मुझे। इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में तो कभी मिल ही नहीं सकती। और ये मैं नहीं कहता, हम दोनों ही इस चीज को सजेस्ट नहीं करते कि आप सिर्फ यही हमारे वाला बिजनेस करो, ये भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक चीज रियलाइज करी है ना, हमें जो सिस्टम मिला है ना एजुकेशन का, हमें ये बाहर की एजुकेशन लेने दे ही नहीं रहा। इतना बिजी रख रहा है, इतना बिजी रख रहा है। अगर कोई पर्सन है ना फुली डेडिकेटेड है अपने एजुकेशन के साथ, तो उसको तो बाहर का कुछ पता ही नहीं है। हम्म। जब वो बाहर निकलता है ना कॉलेज से, फिर उसका हाल बुरा होता है। राइट सबसे है, बड़ी जब वो इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी डिग्री हाथ में लेके मतलब घूम रहा है, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। और यूथ की ना सबसे बड़ी यही, अगर नीड भी देखे तो यही है सबसे बड़ी, है ना? तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। तो बात ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है,
आप अपने विजन को क्लियर करें सबसे पहले। बिजनेस करना ना करना वो बाद की बातें होती हैं, पहले एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज हो, एटलीस्ट इतना ज्ञान हो, नॉलेज हो भी आप खुद खुद से भी कुछ कर सकें। इस लेवल की नॉलेज जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाई जाती है, राइट। और बिल्कुल। जल्दी हम एक बहुत जबरदस्त सेशन रख रहे हैं 5-7 दिन के अंदर, जिसमें आपको बताएंगे कि किस कैसे आप ग्रो कर सकते हो अपनी लाइफ में। प्रैक्टिकलिटी पे हम बिलीव रखते हैं, राइट। उसमें हम क्लियर करेंगे। आई थिंक माधव सर का डिस्कनेक्ट हो गया, सो एक और पर्सन। सर वॉइस आ रही है? आपको आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी वॉइस आ रही है, बट आपकी वीडियो नहीं आ रही। वेट। मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक पर्सन देखता हूँ, एक और पर्सन है यहाँ पे, एक मिनट। ओके, तो कोई मेरे साथ लाइव आना चाहता है यहाँ पे? वैसे तो बहुत सारी रिक्वेस्टें आई हुई हैं, चलो मैं रैंडमली पिक करता हूँ। ओके, माधव सर दोबारा आ गए। अब इंस्टाग्राम लाइव भी बहुत चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ सभी को, है ना। क्योंकि हमें जो है मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस देनी है, हमारा काम है अवेयर करना, ना कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी सेल करनी है, ना हमें कोई प्रोडक्ट सेल करनी है। जस्ट हमें लोगों को अवेयर करना है भी आप जो कर रहे हो, क्या आपकी वो विशफुल थिंकिंग से चीज अलाइनमेंट में है, मैच होती है या नहीं होती। ऐसा तो नहीं कहीं गलत डायरेक्शन में भगाए जा रहे हो, भगाए जा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो विशफुल थिंकिंग जो आप चाहते हो माइंड में, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो, और जो आपके एक्शंस है जो वो कर रहे हो, क्या वो मैच करते हैं, क्या आपका प्लेटफॉर्म उतनी आपको दे सकता है। अगर इतनी क्लैरिटी हो जाए, हमने जस्ट अवेयर करना है आपको, अवेयर करना हमारा काम है, कुछ देना नहीं, कुछ बेचना नहीं, वो तो बहुत बात की चीजें हैं, राइट। सो अवेयरनेस जो हमारे वेबिनार में अवेयरनेस मिलने वाली है ना आपको, वो अल्टीमेट लेवल की है, राइट। वो मेरे को नहीं लगता किसी प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाया जाएगा, लाखों रुपए दे के आप सीखोगे वैसी चीज। तो वैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट खुद अपने वेबिनार्स में सिखाते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां पे अपनी नॉलेज गेन कर सकते हो, राइट। ओके, सो अपने एक रैंडम पर्सन पिक करते हैं। ओके, प्रेम जी है मेरे साथ भी, मिस्टर प्रेम वर्मा। प्रेम वर्मा जी, मेरी वॉइस और वीडियो आ रही है आपके पास? ओके, ओके, मे बी डिस्कनेक्ट हो गया दोबारा, नो इशू। ओके, आनंदी ऑफिशियल। ओके, मेरे लाइव सही आ रहा है, कोई रुकावट तो नहीं आ रही इसमें? ओके, सभी सेट है। ओके ओके, नो इशू। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ है। ओके, यस, इसका ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया है। तो ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सो डेली हम लाइव आने वाले हैं, डेली तो नहीं मैं कह सकता, बट एटलीस्ट हम हफ्ते में 2 से 3 बार, है ना, 2 से 3 बार हम लाइव आने वाले हैं। उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज देने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है, ओ माय गॉड, किसको एक्सेप्ट करूं? ओके, जस्ट एक पर्सन को मैंने अभी सिलेक्ट किया है। ओके, सो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि मेरे को तो एक किसी भी बात का डर नहीं है ना। तो देखो, मैं फियरलेस हूं, मैं तो 100%, ठीक है, सीधा ही आओ। जो बंदे हैं नेगेटिव हैं वो भी आए, पॉजिटिव हैं वो भी आए, अपने तो लाइव ही इंटरेक्ट करेंगे। बात हो तो लाइव हो, मजा तो तब आता है ना, मैदान में मिलेंगे तो मजा आएगा ना, है ना। बहुत सारे लोग ना डरते हैं, मतलब वो उनको ऐसा लगता है यार कमेंट में कोई गाली ना निकाल दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। मैंने कहा आ जाओ सीधा ही गालियां निकालो, मैं सुनने को रेडी हूँ। ओके आनंदी मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट रेज कर रहा हूं आपके लिए, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, मे बी नेटवर्क इशू है उनके, जिस वजह से आ नहीं पा रहे वो। नो इशू, नो इशू।
कंसिस्टेंस वर्क, हाउ टू मेक कंट्री ऑन वर्किंग। देखो कंट्री की अगर बात करें ना, तो अपने को ये समझना पड़ेगा कंट्री की थिंकिंग है क्या एक्चुअली। जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर अपने ये सोचते हैं कि अपने को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और उसमें अपने रिलाय हो जाएंगे सरकार के ऊपर, तो ये मांगना है सरकार से क्या, पहले आपने डिग्री ली और उनसे आप मांग रहे हो, हर महीने काम कर रहे हो, मांग रहे हो। वहां पे जो मेन थिंकिंग जो मेरे को समझ में आई है यूथ की, वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर लोग को ऐसा लगता है कि काम नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, हमें 1 तारीख को तनख्वाह मिल जानी है, चाहे आंधी आए तूफान आए, राइट। उनके माइंड में ये चीजें चलती हैं। तो अगर यूथ की, मेरे को बताइए, अगर पूरे इंडिया के यूथ की सोच ऐसी होगी कि हमें काम नहीं करना पड़ेगा, तो इंडिया कैसे ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा। कड़वी सच्चाई है पर है ये बिल्कुल सच, राइट। मैं और रिक्वेस्टें देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की आई हुई है। रैंडमली किसी भी पर्सन को उठाता हूं मैं अभी, मुझे नहीं पता कौन होगा वो पर्सन। ओके ओके, सो मेरे साथ ना एक नीरज जी हैं। ओके, नीरज जी आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो अगर। ओके ओके, सो पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा, शायद मेरे नेट में इशू होगा या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी। ओके, सो यस यस, सो लाइव आज का अपने यहीं पे ही एंड करने जा रहे हैं विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि रिक्वेस्टें तो आ रही हैं लेकिन एक्सेप्ट पता नहीं क्यों नहीं हो रही, आई डोंट नो। नो इशू नो इशू। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी मेरी ऑडियंस है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, चाहे वो कोई भी है, राइट। और बस इस तरीके से मिलते रहेंगे अपने टाइम टू टाइम, हफ्ते में 2-3 बार, ताकि एक अच्छा इंटरेक्शन हो, एक अच्छी टॉपिक पे डिस्कस हो। जहां अपने टाइम वेस्ट कर रहे थे बहुत सारे लोग, उनके पास गप्पे लड़ाने के लिए टाइम है, तो अपने पास लोगों का फ्यूचर और उनके ड्रीम्स के बारे में बात करने के लिए टाइम है। ओके ओके, ओके। सो नेक्स्ट सेशन में अपने 1-to-1 रखेंगे, इनवाइट करेंगे सभी लोगों को, मैं सभी को मौका दूंगा, सभी को मौका दूंगा कि आप यहाँ पे आके बोलें, ठीक है, और अपने क्वेश्चन रेज करें। क्योंकि सीधा आओ, डायरेक्ट आओ, चाहे कोई मुझे गाली भी देने आता तो उसको भी मैं वेलकम करता हूं, वो आए मेरे सामने, बातचीत करते हैं, देखते हैं, है ना। सो मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।